तो भारत में एक बिल्कुल नए तरह का साइबर युद्ध छिड़ चुका है। एक ऐसा युद्ध जो बहुत तेज है और इसे पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा है। चलिए समझते हैं कि ये एआई की दौड़ हमारे डिजिटल भविष्य को आखिर कैसे बदल रही है। देखिए, ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। क्योंकि एआई ने ना साइबर सिक्योरिटी को अब सिर्फ बचाव का खेल नहीं रहने दिया है। ये अब हमलावरों और रक्षकों के बीच हथियारों की एक ऐसी दौड़ बन गई है जो कभी खत्म नहीं होती। और ये लड़ाई कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। भारत के 72% संगठनों का कहना है कि उन पर एआई से लैस साइबर हमले हो चुके हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस पूरी दौर को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमलावरों के हथियारों को देखना होगा कि आखिर वो कौन से नए और स्मार्ट एआई हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई की वजह से हमलावरों के हथियार पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। वो अपने पुराने रैंसमवेयर को और स्मार्ट बना रहे हैं और एलएलएम प्रॉम्प्ट हैकिंग जैसी बिल्कुल नई तकनीकें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीधा उन एआई मॉडलों पर हमला करते हैं जिन पर आजकल कंपनियां इतना निर्भर हैं। एआई ने तो फिशिंग का पूरा खेल ही बदल दिया है। पहले के ईमेल्स में गलतियां होती थीं, उन्हें पहचानना आसान था, लेकिन अब ये इतने असली और पर्सनल लगते हैं कि किसी भी इंसान के लिए इन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। और फिर आता है एडैप्टिव मैलवेयर, जो एक बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए, एक ऐसा मैलवेयर जो खुद सोच सकता है। उसे छिपने या अपना रूप बदलने के लिए किसी हैकर के कमांड की जरूरत नहीं होती, वो ये सब खुद ब खुद कर लेता है। और हाँ, ये कोई कहानी नहीं है। असल दुनिया में प्रॉम्प्ट लॉक जैसे मैलवेयर पहले से मौजूद हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि एआई की मदद से कोई खतरा कितना ज्यादा शातिर और खतरनाक बन सकता है। लेकिन हर नए हथियार के जवाब में एक नई ढाल भी तो बनती है। तो अब रक्षक भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो पहले से ज्यादा तेज, स्मार्ट और प्रोएक्टिव डिफेंस सिस्टम बना सकें। अब देखिए, रक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है डीप फेक स्कैम्स। हमलावर अब किसी भी बड़े अधिकारी का इतना असली नकली ऑडियो या वीडियो बना सकते हैं कि उनसे करोड़ों के फ्रॉड ट्रांजैक्शन करवा ले। तो इसके जवाब में रक्षक भी अपने खुद के एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे भारत का एक स्टार्टअप है वास्तव एआई। उसके टूल्स मीडिया को एनालाइज करके डिजिटल हेरफेर के छोटे से छोटे निशान को भी पकड़ लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से पता चलता है कि एआई ने सिक्योरिटी को कितनी तेजी दी है। जहां पहले इंसान जांच करते थे और घंटों लगते थे, वहीं अब एआई कुछ ही पलों में खतरे को ढूंढकर उसे फैलने से रोक देता है। सब कुछ ऑटोमैटिक। और इसका असर जबरदस्त। एआई वाले टूल्स हमले पर प्रतिक्रिया देने का समय 60% तक कम कर सकते हैं। और साइबर हमले की दुनिया में ये कुछ मिनटों का अंतर ही जीत और हार तय करता है। मतलब लाखों का नुकसान बचा सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये लड़ाई आखिर लड़ी कहाँ जा रही है। चलिए देखते हैं भारत के वो कौन से खास सेक्टर हैं जो इन एडवांस हमलों के सीधे निशाने पर हैं। ये लड़ाई भारत के हर बड़े सेक्टर में हो रही है। आप देख सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर डीप फेक और फिशिंग से परेशान है, तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग को एआई से होने वाली जासूसी का खतरा है। मतलब हर सेक्टर के लिए एक अलग तरह का जोखिम है। और इन सब में हेल्थ केयर सेक्टर सबसे ज्यादा निशाने पर है। देश के लगभग 22% साइबर हमले अकेले इसी सेक्टर पर होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मरीजों का डेटा बहुत कीमती होता है और अस्पताल अपनी सेवाएं एक पल के लिए भी बंद करने का जोखिम नहीं उठा सकते। फाइनेंशियल सेक्टर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ एआई से होने वाले फिशिंग हमलों में 175% की बढ़ोतरी हुई है। ये हमले खास तौर पर कर्मचारियों को धोखा देने और पैसे चुराने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका भविष्य क्या है? ये दौड़ हमें कहाँ ले जा रही है? देखिए, ये संघर्ष किसी एक जीत के बारे में नहीं है, बल्कि ये लगातार बदलते रहने और खुद को हालात के हिसाब से ढालने की एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। यहाँ दोनों पक्षों की रणनीति बिल्कुल साफ है। हमलावर तेजी से और छिपकर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं, जबकि रक्षक हमलों का पहले से अंदाजा लगाने और उन्हें तुरंत रोकने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो चलता ही रहेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित रखने का मतलब ये मान लेना है कि जीत कोई आखिरी मंजिल नहीं है।
ये तो लगातार चौकन्ना रहने और नई नई खोज करते रहने का एक वादा है जो कभी खत्म नहीं होगा। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, एक ऐसी दुनिया में जहां हमलावर और रक्षक दोनों ही एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां सुरक्षित रहना अपने आप में ही होशियारी की एक जंग बन जाता है।